नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये ध्यान रख लीजिएगा कि राजस्थान स्टेट के आप जितनी भी एग्ज़ाम्स देंगे, उस एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको नज़रअंदाज किए बिना आपको गहराई से पढ़ना है, थोड़ा समझना है, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक्स भी हो सकती है, आप याद कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर आपके लिए काम करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ दो लाइन चौपाई के रूप में लिखी हुई है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारज्यो गोगा जी जेहा। ठीक है, तो ये पांच पीर माने जाते हैं राजस्थान के, जो पांचों लोक देवता है, ये काफ़ी फेमस हैं और यहीं से अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, मैं क्या है कि थोड़ा वीडियो को फास्ट करूंगा, क्योंकि और कई सारे मैटर्स हैं जो इनके बारे में, इन लोक देवताओं के बारे अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में इन पांचों पीरों के बारे में अध्ययन करने के बाद में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले नंबर पे, पाबू जी हैं, तो पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं। पाबू जी राठौड़ वंश के थे। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में माना जाता है। कोलूमंड जोधपुर में माना जाता है। इनके पिता का नाम धांधल, इनकी माता का नाम कमला दे, और इनकी जो वाइफ थी वो अमरकोट की एक सोडा राजकुमारी है, फूल मदे, या इनकी वाइफ को ये प्यार से सुप्यार दे के नाम से भी पुकारते थे। इनके सहयोगी जो दो भील भाइयों के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें चांदा और डामा कहा जाता है। चांदा और डामा दो भील भाई थे पाबू जी के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी को कहा जाता है। मेला, इनका जो मेला है वो चैत अमावस्या के दिन लगता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप कर लिया जाता है, तो इसे डिस्कस कीजिएगा, डीपली थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सी कब किया जाता है। चैत अमावस्या के दिन कोलूमंड जोधपुर में किया जाता है। इनकी जन्मस्थली पर ही मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि एक चारण लेडीज़ थी देवल नाम की, तो उनकी उस महिला की क्या है, गायों को एक जिंदराव खींची नाम का एक जायल नाम का आदमी था, जो कि उनकी गायों का उसने हरण कर लिया था। तो उसे बचाने के लिए जब पाबू जी गए थे तो वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान वो वहाँ मारे गए थे। तो ये याद रखना है कि फेमस क्यों हुए थे, क्योंकि इनका क्या है कि जब शादी चल रही थी तो इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे और तीसरे फेरे में ये उठ करके बक करके इन्होंने गायों को बचाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये फेमस हो गए। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण का अवतार राजस्थान के किस लोक देवता को माना जाता है। पाबू जी को माना जाता है, ये याद रखना है। ऊंटों के रक्षक देवता किसे मानते हैं, तो पाबू जी हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो ऊंट रक्षक देवता कहलाते हैं। ठीक है, और इनको रायका या रेबाड़ी जो जनजाति है या जाति है उसका मुख्य देवता माना जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाई थे, उनकी रक्षा की थी। इसके बारे में भी एक कहानी है जहां हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। भील जाति के जो भोपो होते हैं ना, भोपो देवताओं को मनाने वाले जो भोपो होते हैं, उनसे रिलेटेड वाद्य यंत्र बजा करके उनको देवताओं को खुश करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है, ये जनजाति क्षेत्र में ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जैसे बात करें हम भीलों की, तो भीलों के भोपाओं के द्वारा जो रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, राजस्थान में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है, जिससे पाबू जी की फड़ गाई जाती है भीलों के भोपों के द्वारा। पाबू जी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। और इनके बारे में एक पुस्तक फेमस है, आशिया मोड़ जी की पुस्तक, जिसको पाबू प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो पाबू प्रकाश के लेखक कौन है, आशिया मोड़ जी, ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें रामदेव जी की, जो कि तंवर यानी समुदाय से हैं। और इसके अलावा जो बात करें, इनका जन्म स्थली है उंड कश्मीर है, जो कि बाड़मेर में एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है। और इनके पिता का नाम अजमाल जी था और ये पोखरण के सामंत थे।
माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, अमरकोट की सोडा राजकुमारी है। रामदेव जी ने क्रुनीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को जीवित ही समाधि ले ली थी, इसलिए ये ज़्यादा फेमस थे। और इसके अलावा इनका जो गुरु है वो बालीनाथ को जाना जाता है। रामदेव जी की एक धर्म की इन्होंने एक बहन बना रखी थी, डालीबाई मेघवाल, जो कि एक शूद्र जाति से थी। और इन्होंने क्या है कि उन्हीं के समक्ष वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाज में छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया था। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख जो 5 पीर हैं उनमें सबसे प्रमुख जो पीर कहा जाता है, यानी पीरों का पीर जिस नाम से जाना जाता है, वो है रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बारे में पुस्तक है 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य के द्वारा इसको गाया जाता है, ये याद रखना है। कुछ शब्दावलियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो रामदेव जी से संबंधित है, पूछी जा सकती हैं। नेजा रामदेव जी का झंडे के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो जागरण कराया जाता है उसे जमो नाम से बोला जाता है। रामदेव जी का घोड़ा है उसे लीलो कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखियो कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है तो उन्हें पगलिया कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि नेजा क्या है, जमो क्या है, लीलो क्या है, रिखियो क्या है, पगले क्या है। ठीक है ना। तो रूणीचा रामदेवरा में परचा बावड़ी है, यहीं पर मेला लगता है रामदेव जी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो रामदेव जी के बारे में सारे फैक्ट्स हो गए हैं। हमने बाबू जी के बारे में पढ़े हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं कि गोगा जी जो थे वो चौहान वंश से थे, चौहान समुदाय से थे। इनका जन्म स्थान ददेरेवा चूरू जिले में माना जाता है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। और ये ध्यान रखना, जितने भी ये मदे मदे नाम पीछे आ रहा है ना, ये पत्नियों के नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको डीपली थोड़ा सा लर्न करना है आपको। गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ में युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। तो जाहिर पीर की उपाधि किसको दी गई है? गोगा जी को दी गई है। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, तो उनसे खुश होकर के इन्होंने ये उपाधि दी थी। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी सर्प रक्षक देवता माने जाते हैं। ध्यान रखना, स्पेशली जो सांपों के रक्षक देवता के रूप में जो जाने जाते हैं और गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे हमेशा बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो इनके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, मुख्य मंदिर हैं, वो देख लेते हैं। एक तो इनका एक खुद का जो इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू जिले में, वहाँ पर है जो शीर्ष भेदी नाम से जाना जाता है। गोगा जी का एक गोगा मेडी है हनुमानगढ़ जिले में, जो धुर मेडी के नाम से जाना जाता है। खिलेरियों की ढाणी में है गोगा जी की ओल्डी के नाम से, जो सांचौर और जालोर जिले में पड़ती है। ठीक है, तो गोगा मेडी मंदिर मकबरा शैली में बनाए जाते हैं तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द भी लिखा गया है। ध्यान रखना है कि गोगा मेडी मंदिरों के मकबरा शैली कैसी है और इसमें कौन से शब्द का यूज किया गया है, ये याद रखना है। हड़बूजी सांकला की बात करते हैं, जो चौथे पीर हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई के नाम से भाई हैं, मौसेरे भाई के नाम से जाने जाते हैं। हड़बूजी सांकला वंश से थे। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे, ये ज्योतिषी के तौर पर इनकी जान पहचान थी, यानी ये जाने माने जाते थे जो ज्योतिषी के तौर पर एस्ट्रोलॉजर के एज ए जाने जाते थे। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा जोधा को अपनी कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को एक बैंगटी नामक गाँव दिया था। हड़बू जी यहाँ पर गायों की सेवा करते थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वाहन सियार को माना जाता है। ठीक है, ये एक सिंबलाइज हैं, प्रतीकात्मक हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लोक देवताओं से रिलेटेड कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ प्रचलित हैं, तो ये चीज़ों का आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। लास्ट है हमारे 5वें पीर मेहाजी मांगलिया। इनका मुख्य मंदिर है जो बापिणी जोधपुर में पड़ता है, मेहाजी मांगलिया का। इनका मेला कृष्णा जन्माष्टमी के दिन लगता है। घोड़ा का नाम है किरण काबरा। घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? किरण काबरे के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के जो राणक देव भाटी के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था, एक जंग लड़ी थी, तो उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और
इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी वो संन्यास टाइप में ग्रहण कर लेते हैं। अब आगे हम तेजाजी और अन्य देवताओं के बारे में, अन्य लोक देवताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज की हमने इस क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं में पांचों पीरों के बारे में अध्ययन किया है। पीरों का पीर राजस्थान में किसको कहा जाता है, तो ये रामदेव जी को कहा जाता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हैं जो रामदेव जी, गोगा जी और हड़बू जी और पाबू जी के बारे में आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक